ये क्या हुआ? ये किस तरह का मामला है? हमारे गांव में 2 दिन से सूरज डूब नहीं रहा और दूसरी तरफ तुम्हारे गांव में 2 दिन से सूरज उग नहीं रहा। और नहीं तो क्या, अरे तुमको क्या बताऊं, मेरी माँ को है रतौंधी, वो रात में देख नहीं सकती। अब यहाँ 2 दिन से मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं क्या ही बताऊं। माँ घर के कोई काम कर नहीं पा रही क्योंकि रात है और रात में माँ को दिखता नहीं है। वही तो, लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे, ये बताओ। मतलब ऐसा किसने किया? ऐसी घटना तो भैया मैंने पहले कभी ना देखी। कभी ऐसा होता हुआ सुना है क्या? बताओ। हमारे गांव में दिन और तुम्हारे गांव में रात हैं। वही तो, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे गांव आ जाऊं। 2 दिन से सूरज की किरण नहीं देख पाया। ऐसा लगता है कि अंधेरे का साम्राज्य आ गया है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? ए भैया, तू ऐसे गिर काहे पड़ा? हरेंद्र, क्या हो गया तुझको? अरे मतलब क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे गांव में आने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया और झटका लगा। बाप रे, मैं तो तुम्हारे गांव में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। क्या बात कर रहा है? तो क्या हम एक गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जा सकते क्या? वही तो भैया, लग तो ऐसा ही रहा है। लगता है कि इन दोनों गांव के बीच में कोई अदृश्य कांच की दीवार खड़ी हो गई है। अरे अब क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चल, फिलहाल के लिए तू घर जा, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। कोई उपाय मिल जाए तो मुझे भी बता देना। दोनों गांव में अचानक अजीब घटना हुई। एक गांव में लगातार 2 दिन तक दिन और दूसरे गांव में लगातार 2 दिन तक रात। ऐसी समस्या पहले कभी नहीं देखी गई थी। ओ माँ माँ, अब अच्छा नहीं लग रहा। रात क्यों नहीं हो रही है? इतना लंबा दिन मैंने कभी नहीं देखा। मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही। सो नहीं पा रहे हो? क्या हुआ? जाकर सो जाओ। सोने में क्या परेशानी है? मैं क्या सो नहीं रही? वाह, रात के बिना सोने का क्या मजा होता है। रात के बिना सोने से लगता है कि जैसे दिन में सो रहा हूँ। इतना उजाला सहन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? क्यों क्यों माँ? क्या पता किसकी नजर पड़ गई हमारे गांव पर। शायद कोई शाप लग गया है। सुना है हमारे पास वाले गांव में तो 2 दिन से रात हो रही है। 2 दिन से रात हो रही है और रात हो ही नहीं रही है। ये तो बहुत बेकार है। मैं दिन में यहाँ रहूंगा और रात को जाकर उस गांव में सो जाऊंगा। मुझे नहीं रहना दिन में। हाँ, ये हुआ। तुम कैसे सोओगे वो मुझे नहीं पता। 2 गांव के बीच एक अदृश्य दीवार बनी हुई है। वो दीवार पार करके इस गांव के लोग दूसरे गांव में या दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में नहीं जा पा रहे। तो क्या होगा माँ? क्या हमारे गांव में कभी रात नहीं आएगी? हमारा गांव ऐसा क्यों हो गया? अगर रात नहीं होगी तो सूरज की गर्मी में हमारा पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा माँ। क्या पता बेटा, हमारे भाग्य में क्या है, लेकिन ऊपर वाला जो करेगा वो हमारे भले के लिए ही करेगा। हाँ, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा सर दुख रहा है। 2 दिन से मेरा सर घूम रहा है। शरीर भी लगता है कि जैसे बीमार हो गया है। मैं क्या करूँ माँ? ओहो, तुम यहाँ से जाओ और अब परेशान मत करो। वैसे भी मैं खुद तकलीफ से जूझ रही हूँ। दूसरी तरफ तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। रात के गांव में हरेंद्र की माँ शांता बूढ़ी रहती है, जिसे रात को दिखाई नहीं देता। इस वजह से अब जब गांव में रात हो गई है तो शांता बूढ़ी काफी मुश्किल में पड़ गई है। हरेंद्र, ओ हरेंद्र, कहाँ गए तुम? यहाँ आओ, मुझे बाहर ले जाओ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे बस 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 बस, आ गया माँ, आ गया। और कितना पुकारोगी? अरे तुम्हारी तकलीफों ने मुझे बेहाल कर दिया है।
2 दिन से तुम मुझे एक पल भी शांति से बैठने नहीं दे रही हो। हरेंद्र हरेंद्र हरेंद्र, कहाँ है, जल्दी आ जल्दी आ। अरे मुझे भी तो बैठने दो। क्या तुम मुझे बोझ समझने लगे हो क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? जब मैं स्वस्थ थी तब तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम मुझे बोझ समझने लगे। हो, यही तो तुम्हारा तरीका है। दिन रात बस एक ही बात बोलती रहती हो, बोझ हो गई हूँ, बोझ हो गई हूँ। अरे तुम देख नहीं सकती हो तो चुपचाप बैठो तो सही। तुमको बैठना है नहीं, इधर उधर भटकना है। हाँ, अब ये बताओ तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? देखो तो सही, पूरा गांव किसी न किसी समस्या में घिरा हुआ है और तुमको बाहर जाना है। क्या तुम्हें अकेले को समस्या है, गांव के और लोग नहीं? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? ऐसा है अम्मा कि मेरी तरह किसी के पास ये रतौंधी वाली माँ नहीं है जिसे लेकर वो परेशान हो। नहीं तो कोई काम तुम्हारे लिए अब नहीं है। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और तुम्हारी देखभाल भी तो मुझे ही करनी पड़ती है। बस बस, मेरी और देखभाल करने की जरूरत नहीं। जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन तुम समझ पाओगे। तुम लोग बड़े होकर शायद बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में छोड़ देते हो। ओहो, बस 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 बस, अब ऐसी बातें मत करो। चलो बताओ कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर खाना भी बनाना है, तुम्हें खाना देना होगा, फिर बर्तन साफ करने हैं, तुम्हारा बिस्तर लगाना है, बहुत सारा काम है। चलो जल्दी बताओ कहाँ जाना है। दूसरी ओर दिन और रात वाले दोनों गांव के बीच ही एक बुढ़िया का घर है। बुढ़िया और साधु के बीच काफी बातचीत है। क्या काम किया आपने? आपका तो जवाब ही नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप ऐसा बड़ा काम कर पाएंगे। मैंने पहले कहा था कि मेरी शक्ति पर संदेह मत करना। मेरी शक्ति के बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं है। पहले जितना संदेह था अब वो भी खत्म। एक गांव में लगातार दिन और दूसरे गांव में लगातार रात कर देना बड़े बड़े साधु भी ऐसा नहीं कर पाते। तो बताइए, क्या आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो अब मेरी फीस मुझे दे दीजिए। मैंने यूं ही रिस्क लेकर ये बड़ा काम नहीं किया। अरे, आपके पैसों को लेकर मैं भाग थोड़ी ना जाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दोनों गांव के लोग कैसे बेहाल हो गए हैं। मैं आपको जरूर पैसे दूंगी, साथ में इनाम भी दूंगी। आपने मुझे खुश कर दिया। फिर और क्या कहना है? किस्मत अच्छी रही कि आप मिली, तभी तो मुझे ऐसा काम करने का अवसर मिला, वरना यूं ही किसी काम से लाभ नहीं होता। ये सब मैंने सोचा था। मैं चाहती थी इन दोनों गांव को सबक सिखाऊं। अब आपके जरिए मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा। दोनों गांव तबाह हो जाएंगे। दिन के बिना रात नहीं बन सकती। मैं भी यही चाहती थी। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। अब मैं उन्हें हर तरह की तकलीफ दिखाकर सिखा दूंगी कि दुख और अपमान क्या होता है। अब वो मेरा कभी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों गांव के बीच सिर्फ मैं बची रहूं और कोई ना रहे। अरे अरे बेटा, अरे रुक जाओ बेटा, इस तरह से क्यों दौड़ते हो? क्या हो गया? अरे रुक जाओ, गिर जाओगे। बेटा रुको रुको। पिताजी पिताजी, हाँ, पिताजी मुझे एक बड़ी बात पता चल गई है। मैंने दिन और रात की असली वजह जान ली है। पिताजी अब आप कुछ उपाय निकालो, वरना दोनों गांव वाले मर सकते हैं। अरे बेटा शांत हो जा। हाँ, अब ये बता क्या हुआ, कैसे जाना तुमने? बता मुझे। पिताजी हमारे दोनों गांव के बीच में उस बुढ़िया का घर है ना, वही बुढ़िया जो गांव वालों से बात भी नहीं करती। ये सब कुछ वही करवा रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में ऐसा है? पर ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि वो करवा रही है? अब मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। मैं थोड़ा क्या है कि बाहर